जी। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष के नेता तो अक्सर ये कहते रहते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, डिरिल्ड हुए हैं। हुँ। क्या पहले बहुत फ्रूटफुल रिलेशनशिप थी इन सभी देशों के साथ और अब आकर के बिगड़ गई है? या इन देशों की भैंस खोल ली है भारत ने कि जिसकी वजह से इनके रिश्ते खराब हो गए हैं? सर अगर आप एक-एक करके देखिए, चलिए नेपाल से शुरू करते हैं। नेपाल को ब्लॉकेड किसने किया था? किसके लिए किया था? क्योंकि कोई मंदिर में नहीं जाने को मिला था। ठीक है, सबको पता है। एक मंदिर की एंट्री के पीछे आपने एक देश को ब्लॉकेड कर दिया। सर भूटान का नाम तो आधे देश ने कभी सुना नहीं था। उसके साथ इंटरैक्शन तो छोड़ दीजिए, भूटान का नाम तक नहीं सुना था। 80s 90s के अंदर सर भूटान के अंदर टेररिस्ट घूमते थे, पता है आपको? एंटी इंडिया टेररिस्ट घूमते थे। उल्फा के बंदे, ये बंदे, वो बंदे सारे घूमते थे। आज 6 महीने में एक बारी आके भूटानीज़ किंग मोदी साहब के सामने बोलता है, "सर, हाज़िरी।" बोलो सर क्या है? क्या करना है साहब? अगला ये आपने बताया था, मेरा ये था, हम दोनों ने बैठ के ये काम कर लिया, अभी अगला क्या करना है साहब? उसको आप देख लीजिए। म्यांमार में सर अंग सान सू की के पीछे पड़े हुए थे हम। ये सरकार की भी बात कर रहा हूँ मैं। पीछे पड़े हुए थे उसके। जब वो अंग सान सू की गई तो भैया ये क्या हुआ? भारत में एक बड़ी खामी थी कि एक ही लीडर को पकड़ के हम बस यही लीडर है हमारा, बस मस्त है। शेख हसीना की बात करें तो बीजेपी वाले भी बड़ा शेख हसीना के प्यारे थे और कांग्रेस में तो आपने देखा ही है शेख हसीना बड़ी सोनिया गांधी की प्यारी थी। ठीक है जी, वो उनका बड़ा अच्छे रिलेशन थे। तो ये वो माइंडसेट रहा है हमारा, हमने कभी दूसरी तरफ देखा नहीं। और कांग्रेस के ज़माने में तो और भी खराब था, क्योंकि वहाँ पर तो सर देश हमारे ऊपर ही चढ़ के निकल जाते थे, कुछ मिलता ही नहीं था हमको वहाँ से। अगर आज बांग्लादेश की पूरी इंडस्ट्री है, उसका सामान किसने दिया है इसको? अपने आप बनाया बांग्लादेश ने। सर वो एक अच्छा नहीं बना सकते अपने आप। उनकी फिशिंग इंडस्ट्री हो गई, उनका शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, उनकी टेक्सटाइल हो गई, सारा कुछ हमने बना के दिया उनको। और क्या किया आपने उनके साथ? नहीं जी। अरे सर ये तो छोड़ो, आयरन लेडी की फलूदा लेडी, एक आप ना मैप नहीं सीधा कर सके, चिकन नेक को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 21 किलोमीटर छोड़ना था, उसको 40 नहीं कर सकते थे आप? अपना मैप तो सीधा नहीं कर सके सर, क्या बात कर रहे हैं ये लोग? श्रीलंका में तो आपने मैं क्या ही बोलूँ सर, आपने तो ट्रूप्स भेज दिए भैंस की आँख उठ के श्रीलंका में। बंदे मरवा दिए हमारे वहाँ पर। और खुद भी मर गए फिर? फिर खुद भी टॉय हो गए। तो किसकी बात करते हैं सर? कौन सी सक्सेस की? मेरे को ज़रा एक सक्सेस तो बताएँ ताकि मैं कंपेयर करूँ ना यार। अच्छा हाँ, आपका ये अब बड़ी ये स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त थी। आपने न्यूक्लियर डील्स साइन करी अमेरिका के साथ 2008 में। 6 में 8 में जब भी मर्ज़ी पता नहीं कब करी थी मनमोहन सिंह ने। सर 14 तक तो आप पावर में थे, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा आपने? मुझे ये बताइए। वो डील आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, क्योंकि वो खराब डील थी। आप उसके बाद 14 तक तो पावर में थे ना, आपने तो इलेक्शन जीता उसके बाद एक। आप कर देते यार, जॉर्ज बुश के साथ जो आपने डील साइन करी थी उसको इम्प्लीमेंट कर देते, क्यों नहीं करी आपने वो? सिंपल सा सवाल है। तो कौन-सी अच्छे रिलेशन की बात कर रहे हैं सर? चाइना 2013 में फिर घुस गया था डेमचौक में ये वो और 2013 का स्टैंड ऑफ आज यही लोग जो हैं, तो बोलते हैं भई चाइना घुसाया अरुणाचल में। मुझे ये बताइए, ये लोग कब बताएँगे कि आर्मी को बोला जाता था यार वो डेमचौक के बारे में बात मत करो। आर्मी को बोला जाता था ये, सरकार की तरफ से कि डेमचौक के बारे में बात मत करो। 2013 में स्टैंड ऑफ हुआ था सर, 2024 में जब डील हुई मोदी साहब की इनके साथ, तब जाके वो वहाँ से भी हटे हैं। जो चीज़ आपने ब 20 साल से पता नहीं कितने 10 16 13 14 साल से आपने जगह नहीं देखी है, पहली बार ही घुसे हो वहाँ पर।